क्या सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, प्रियंका गांधी के खिलाफ, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ? रुक तो जाइए, अब आपने बहुत बोला है तो थोड़ा सुनिए भी। तेजस्वी यादव के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ, शरद पवार के खिलाफ और अन्य नेताओं के खिलाफ अरविंद केजरीवाल इसी मंच से नहीं बोलते, चाहे वो ताकत भ्रष्टाचारी लोगों की हो। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब कहेंगे कि राहुल गांधी भ्रष्टाचारी नहीं। आपने शराब पी रखी है कि नहीं पी रखी? जी पी रखी है कि नहीं पी रखी? ये क्या है, सामने क्या हो रहा है? शराब की वजह से तुम्हारा नेता जेल में और तुम शराब पी के आ गए हो, और वो भी मीडिया के सामने। दिल्ली का ये ऐतिहासिक रामलीला मैदान है जहां पर अरविंद केजरीवाल देश में जितने भी भ्रष्टाचारी नेता थे उनके बारे में टिप्पणियां करते थे और एक पूरी की पूरी आंदोलन को उन्होंने यहाँ से शुरू किया था। आज कई सालों बाद यहाँ पे एक और आम आदमी पार्टी की रैली हो रही है, उसका नाम है लोकतंत्र बचाओ रैली। लेकिन आप इसे संयोग कहे या कुछ और, कि जब 2011 में इस मंच से अरविंद केजरीवाल बोलते थे तो जिन लोगों के खिलाफ बोलते थे आज वो उन्हीं लोगों के साथ ये मंच साझा कर रहे हैं। इस रैली में बहुत सारे लोग आए हैं, इस विचार पर वो क्या सोचते हैं जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? नाम तो बता दीजिए। कुर्बान अंसारी। कौन सी पार्टी से हैं आप? क्योंकि अलग अलग पार्टी से। मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। कहाँ से हैं आम आदमी पार्टी से? आइए चाचा रुकिए। मैं इटाला विधानसभा से हूँ। कहाँ से? इटाला विधानसभा से हूँ मैं। इटाला विधानसभा जी से। हाँ। तो केजरीवाल साहब तो अंदर गए, आज लोकतंत्र बचाओ रैली है, क्या लग रहा है कुछ प्रभाव पड़ेगा? पूरा प्रभाव है। आज से मोदी का मतलब जो है डरना शुरू हो गया है। अच्छा। जी हाँ, फुल प्रभाव है। आज का पब्लिक का भीड़ देखो आप, पुलिस वाले अंदर जाने नहीं दे रहे डर से। राहुल गांधी जी की स्पीच हो गई? हाँ हो गई है। सबकी भाषण हो गए? हो गया, कम्प्लीटली हो ही रहा है, धीरे धीरे खत्म। लोग निकल रहे हैं, आप ही लोग निकल रहे हैं, बताइए ऐसे कैसे बचे? क्यों नहीं बचेगा? पूछ रहा हूँ। जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो। आप कौन सी पार्टी से? हम इंडियन नेशनल कांग्रेस। जबरदस्त। ये क्योंकि आज अलग अलग पार्टी के लोग आए ना। हाँ, बोलिए। बताइए 2011 में इसी मंच से केजरीवाल साहब आपके खिलाफ बोलते थे, आज उन्हें समर्थन देने के लिए आना पड़ रहा है। बीती ताह बिसारिये आगे की सुधले। ये तानाशाह देश में पहले पैदा नहीं था, आज तानाशाह पैदा हुआ है। तानाशाह को भगाएंगे। जेल में सारे कंस के और रावण के तरह डाला था। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह। सिंह साहब, थोड़ा सा तो दिल में आया होगा इसको देख के कि कहाँ 2011 में हमारे खिलाफ इस मंच क्या का बात करते हैं? कुछ नहीं, उसमें आरएसएस के लोग बहका दिए थे। किसको? केजरीवाल को? जो हर आंधी से लड़े वो तूफान बना देंगे। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बना देंगे। किसको बना रहे हैं नया गांधी? नया गांधी राहुल गांधी संघर्ष में आगे है। क्या ऐसा राहुल गांधी में क्या नजर आता है? ये राहुल गांधी में क्या नहीं है? जैसे लगभग 15 साल से जो सांसद आदमी 20 साल से सांसद है, 5 साल घटाओ मत। जो आदमी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से मुंबई तक चल दिया, इनमें कलेजा है चलने का? प्रधान सुनिए तो 90 के दशक में यही काम तो पीएम नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। अरे कोई काम नरेंद्र मोदी नहीं किए हैं। तो लाल चौक पे जाके वो लड़ाई। अरे छोड़िए महाराज, क्या जा करके कॉपी करने वाली बात हो गई। सिर्फ चलने की वजह से थोड़ा एक ही शब्द है, भाजपा हटाओ देश बचाओ। बस ओनली एक ही आवाज, अभी एक ही आवाज। 2024 का एक ही काल, भाजपा हटाओ देश बचाओ। बस भाई साहब, आप बात करेंगे नहीं और बोलेंगे मीडिया दिखा नहीं रहा। सर स्टेटमेंट थोड़ी ना देंगे, वार्तालाप करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज खान है और मैं भी केजरीवाल अभियान से जुड़ा हुआ हूँ। कहाँ से हो वैसे? दिल्ली से ही हूँ और जाफराबाद से। मेरे 3 सवाल हैं और तीनों सवाल बीजेपी के नेताओं से हैं और एक सवाल ईडी से है। ईडी 2 साल से कार्रवाई कर रही है इस केस के अंदर। कभी मनीष सिसोदिया जी को, कभी संजय सिंह जी को, कभी सत्येंद्र जैन जी को, और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि कल कैलाश गहलोत जी को भी ईडी ने बुलाया था पूछताछ के लिए। जो आगे सुनने में आ रहा है आतिशी जी का भी नाम आ रहा है। अरे आप तो ये बताएंगे, अभी तुम भी जेल में चले जाओगे थोड़ी देर में। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर में तुम भी चले जाओगे। हमारे पीछे भी लगे हुए हैं। एक हमारे इलाके का सांसद है, मनोज तिवारी, वो बहुत बोल रहा है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ मनोज तिवारी जी, आपके बाप ने मुख्यमंत्री बनाया मनोज तिवारी को या दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया? आप ये बताइए। एक इनका
दलाल और है बीजेपी का, जिसका नाम मंजीत सिंह सिरसा है। वो उसकी तो शक्ल ही मुझे बहुत बुरी लगती है। वो परसों कह रहा था अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है और अपना पासवर्ड नहीं बता रहे। अरे यार, जो आदमी ईडी की कस्टडी में हो, पुलिस की गिरफ्त में हो, उसका मोबाइल फोन तो आपके पास है, तो उसका लॉग भी तो बताइए। हैं? सब तो कोऑपरेट कर रहे हैं। कोर्ट में आकर के केजरीवाल जी ने बोला कि मैं कोऑपरेट कर तो रहा हूँ, करना पड़ेगा, किस तरीके से करना पड़ेगा। फिर भी हम लोगों को दबाया जा रहा है। हम लोगों को दबाया कैसे दबाया जा रहा है? दबाया यूं जा रहा है कि तानाशाही इन लोगों ने मचा रखी है। क्या होती है तानाशाही, क्या होती है? विपक्ष को ये दबाना चाहते हैं। आज जो यहाँ पे विपक्ष आया है, जो इस महान रैली हुई है, इससे नरेंद्र क्या मोदी, नाम है आपका? फिरोज खान। क्या उम्र क्या है खान साहब? 20। अब मेरी बात सुनो, आपने काफी देर बोला। यही रामलीला मैदान था, यही अरविंद केजरीवाल थे और यही वो विपक्ष के नेता थे जिसको अरविंद केजरीवाल पानी पी पी के कोसते थे और कहते थे कि वो भ्रष्टाचारी हैं। आज उनकी पार्टी को उन लोगों के साथ जो है लेना पड़ रहा है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? देखिए, क्या सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, प्रियंका गांधी के खिलाफ, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, रुक तो जाइए, अब आपने बहुत बोला है तो थोड़ा सुनिए भी। तेजस्वी यादव के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ, शरद पवार के खिलाफ और अन्य नेताओं के खिलाफ अरविंद केजरीवाल इसी मंच से नहीं बोलते थे? देखिए, आपकी बात में सच्चाई है, आप मेरे को लगता है लेकिन 8-9 साल के रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज हमारा आइन खतरे में है। आइन खतरे में है। आज अगर हमें कैसे खतरे में है? संविधान को बचाना पड़ेगा। आज संविधान खतरे में है। और संविधान क्यों खतरे में है? क्योंकि कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देश चला गया है। नीरव मोदी, अडानी जैसे लोगों के हाथ में देश चला गया है। मैं जवाब दे रहा हूँ। आज मतलब एक कहते ना आम परिवार, यानी हमारा जो परिवार है, भाई भाइयों में लड़ाई होती है, समझना मेरी बात को, भाई भाइयों में लड़ाई होती है। और जब बाहर के परिवार और उस परिवार पे जब हमला करते हैं तो इसका मतलब उस समय भी भाई अलग होता है। कैसे होता है, कैसे देखते हो आप? नहीं, अलग नहीं हो सकता। क्या होता है उस समय? एक साथ होता है, बिल्कुल सेम ही है। ये जो ये भाई नहीं थे ना आपके? भाई वाली आम आदमी पार्टी के भाई कब से हो गए ये सब? मैं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये मैंने उदाहरण दिया था, आप उदाहरण नहीं समझ पा रहे। गलत, आपको गलत लग रहा है। मैं कैसे कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। भाई तो आप तब कहेंगे ना जब आप एक ही पिता के बेटे हैं। सुनिए, मैं जो उदाहरण ही आपको मैं समझा रहा हूँ। आप यहाँ पे अगर तेजस्वी यादव हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सारे के सारे लोग जब कांग्रेस के साथ आते हैं तो पता चलता है कि हाँ भाई, कांग्रेस का ही कहीं ना कहीं इन्होंने कांग्रेस के साथ कभी मिलकर सरकार बनाई थी, या इनके नेता कांग्रेस की, रुक जाइए दोस्त, बड़े इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे थे। लेकिन जिस पार्टी का जन्म ही कांग्रेस पार्टी को गाली देके हुआ हो, कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल करके हुआ हो, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बात करके किया हो, आज क्या अरविंद केजरीवाल अपनी ये फाइट अकेले लड़ते तो कमजोर पड़ जाते? अरविंद केजरीवाल को क्या जरूरत पड़ी अपने मंच पे उन लोगों को लाने की जिन्हें वो बार बार भ्रष्टाचारी कहते थे, दलील देते थे? क्यों करना ये चीज? अकेले लड़ते, अकेली फाइट थी आपकी। जनता आपके साथ अगर है तो आपको अन्य दलों की जरूरत क्या थी? ये ओवर कॉन्फिडेंस इंसान का मार देता है इंसान को। सुनो, मैं बता रहा हूँ, मैं भी तो बोल लूँ। देखिए, पहले जो वो समय था, यानी समय के अनुसार चीजें बदलती हैं। वो जो समय था, उस समय उनको लग रहा था कि मैं अकेला काफी हूँ, ठीक है, क्योंकि उस समय उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चा संभाला था, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस ने, ऐसा लगा उनको कि कांग्रेस बहुत कुछ गलत कर रही है जो कि नहीं होना चाहिए और हम सुधारेंगे उसको, ठीक है। तो उन्होंने आकर के जो बहुत कुछ काम किए जो जनता जानती है, मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप कहो, ठीक है, वो लोग जानते हैं। आज का जो समय है, आज का समय, उनको ऐसा लग रहा है कि हम, यानी जितनी ताकत हमें मतलब ले ली जाए उतनी बढ़िया है। उदाहरण के तौर पे मैं अकेला हूँ, मेरे अंदर जितनी ताकत है, ठीक है, अगर ये साथ आना चाहते हैं तो ये ताकत मेरे लिए और फायदेमंद होगी। चाहे वो ताकत भ्रष्टाचारी लोगों की, चाहे वो ताकत भ्रष्टाचारी लोगों की हो। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब कहेंगे कि राहुल गांधी भ्रष्टाचारी नहीं है? बिल्कुल। मैं बताता हूँ, मैं आपको अभी एक लफ्ज बोला था, समय के अनुसार चीजें बदलती हैं। यही कांग्रेस पार्टी, सुनिए तो सर,
यही कांग्रेस पार्टी आज से 1.5 साल पहले सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेरा, चौधरी अनिल सिंह, अरविंदर सिंह भाई साहब, लवली, सारी बात सुन ली सुनिए मैंने। तो वही कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है। जिस शराब घोटाले के लिए आज अरविंद जी ईडी की कस्टडी में है और आज वही आपको बचाने आ गए। मतलब जिसने आपका कत्ल किया वही आपका रहनुमा हो गया। भाई साहब, आप जो है ना, आप समझ नहीं पा रहे हैं बात को। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा देखिए, मेरे लिए जूता बहुत जरूरी है, मेरे लिए शर्ट भी जरूरी है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए खाना है। तो सबसे पहले मुझे खाना चाहिए। ये ना भी स्वाभिमान गिरा, सुबह में ना गिराने वाली अपने स्वाभिमान गिरा, स्वाभिमान अपने बनाए हुए नियमों को तोड़ करके करने वाली बात नहीं है। वो लोग साथ देने को तैयार है। वो कह रहे हैं कि हम जैसा आप करेंगे वैसा हम आगे साथ तो हर कोई देने को तैयार हो जाएगा। आप क्या गलत लोगों का साथ जवाब दे रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान की इंसान बदल नहीं सकता। क्या कह रहे हैं? इंसान बदल नहीं सकता। बैठा है क्या वो, क्या नाम कहते हैं, वो चल रहा है, नियम चल रहा है। जो सत्ता में बैठा है वो नियम चल रहा है। तो केजरीवाल जी ने भी सत्ता अपना नियम तोड़ा है। हाँ, नहीं तोड़ा है तो कोई बात नहीं, उसमें क्या है। लेकिन बीजेपी के खिलाफ तो खड़े हुए हैं ना सबके सब। गठबंधन तो हुआ है ना। फिर इसमें वो सबके लिए, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं वो। तो शराब घोटाले का मामला है, गरीबों की लड़ाई कहाँ आ गई? तो फिर एक तरफ नहीं होना चाहिए, फिर दोनों तरफ देखना चाहिए। दोनों तरफ देखना चाहिए ना। ऐसे नड्डा है और किसको पकड़ा है, सोरेन साहब है, सोरेन साहब को गिरफ्तारी करी है। और जो बॉन्ड जो भी हुआ है, जो बॉन्ड का जो एसबीआई ने खुलासा करा है, उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? हाँ, क्यों नहीं लिया जा रहा एक्शन? उस पर क्या एक्शन लेना क्या चाहिए ये बताइए ना। क्यों, किसने लिया है? वो बीजेपी ने तो लिया है। चंदा किसको दिया है? बीजेपी को दिया है ना, केजरीवाल को ना दिया है। आपको बता देता हूँ, शायद आपको नहीं पता होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड से सभी पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा मिला है, सिर्फ बीजेपी को नहीं मिला है। ये आपकी और हमारी जो है वो गलतफहमी है। बीजेपी को ही मिला है। ईडी और सीबीआई को भेज के तो ईडी को मिला है। का नाम बता दीजिए। है जी, एक कंपनी का नाम बता दीजिए। अरे आप चैनल वाले होने के बाद एक नहीं 85 दफा ये बात समझाई जा चुकी है मीडिया वालों को भी और आम जनता को भी कि क्या नाम है, कहते ना, चंदा देना बुरी बात नहीं है। चंदा देना वहां पे बुरी बात है जहां पर हम किसी फायदे के लिए दे रहे हैं। तो जो सत्ता में बैठा हुआ है ना, उसको फायदे के लिए दिया जाता है। और जो मेरे लिए दिया, सुनो, जो मेरे लिए दिया जा रहा है वो मेरी जीविका के लिए दिया जा रहा है, वो बुरा नहीं है। लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल के लिए दिया जा रहा है वो गलत है। चंदा देना बुरा नहीं है। लॉटरी किंग सर लॉटरी किंग ने डीएमके को 550 करोड़ रुपए का चंदा दिया, सिर्फ एक ही व्यक्ति को। सुनिए तो एग्रो फार्मा, जिसकी आप फार्मा की बात कर रहे हैं, उसने बीजेपी को फंड दिया इलेक्टोरल बॉन्ड से। दूसरे नंबर पे उसने किसको दिया पैसा? कांग्रेस को भी दिया। तीसरे नंबर पे किसने दिया? तीसरे नंबर पे किसको दिया? फिर वही बोल रहे हैं, जब मैं बता चुका हूं उसको, जब मैं बोल रहा हूं फिर भी आप दोबारा वही सवाल। मैं जब ये कह रहा हूं, एक आदमी अगर मुझे क्या नाम रोटी दी जाए तो मेरे लिए नहीं, अरे फिर आप समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूं उनको इसलिए दिया ताकि उनसे फायदा लिया जाए। हाँ, जो आदमी सत्ता में है, जो पार्टी सत्ता में है, उनको जब चंदा दिया जाता है, चंदा देना बुरी बात नहीं है। मैंने सीधा बोला भैया, मैं सरल शब्दों में मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कि जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप शराब नीति में घोटाला, इसमें घोटाला है, जिनको घोटाला है, इन भाई ने घोटाला किया है सर। अगर इनको ईडी सीबीआई गई, अगर आपने भाजपा ज्वाइन कर लिया तो वॉशिंग पाउडर में साफ हो गए, आपका केस खत्म हो गया, सब बंद हो गए। तो ये कहाँ तक अब जायज मानते? ये तो बिल्कुल जायज नहीं है। तो हम क्यों जायज माने? देश के अंदर यही चल रहा है। आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है सर। एक मिनट सर हम इंडिया गठबंधन हाँ में हैं। सुनिए, ईडी सीबीआई उन्हीं के यहाँ जा रही है ना जो करप्ट है। करप्ट नहीं, विपक्ष में ज्यादा जा रही है भैया, करप्ट में कम जा रही है विपक्ष। तो फिर एक बात बताइए, ममता बनर्जी के यहाँ अब तक ईडी सीबीआई क्यों नहीं पहुंची आज तक? वो तो विपक्ष में आज से नहीं है, बहुत लंबे समय से। हाँ, नीतीश कुमार, सुनिए, नीतीश कुमार 2 बार पॉलिटिकल पार्टी अपनी बदल के इंडिया अलायंस के साथ आ गए थे। उन दोनों बीचों के बीच में क्या कभी ईडी सीबीआई नीतीश कुमार के पास पहुंची? आप जो कह रहे हैं कि करप्ट लोग हैं, इसलिए ना जानकारी उनके यहाँ पहुंचा, उनके राज्यसभा सांसद वहाँ पे, वहाँ पे ईडी का जांच। ममता बनर्जी पर्सन की बात, उनके पार्टी के पास भी ईडी का गया है समन। हाँ, उनके सांसदों के पास, उनके नेताओं के पास गया है।
नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग सवाल सर गलत समझ रहे हैं। सर मैं ममता बनर्जी एज अ पॉलिटिकल पर्सन की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि टीएमसी के ऊपर छापे पड़े कि नहीं पड़े। मैं बात है, शुरुआत होने वाली है, आज नहीं कल होने का होगा। केजरीवाल जी के ऊपर भी, जब पहले केजरीवाल जी के होगा ऊपर भी भाई समन साहब, बाद होगा। में आया, पहले संजय सिंह, फिर सत्येंद्र जैन, हाँ सत्येंद्र जैन हो गए, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, तब केजरीवाल जी। तो ममता बनर्जी है, उनके विधायक सांसदों के पास जा रही है समन, ऐसा नहीं उसके बाद उनसे भी है, जाएगी। उनके बाद उनके पास जाएगी। 3000 करोड़ रुपया जो ईडी ने रिकवर किया वो उसी करप्शन का किया। जी सर, 3000 करोड़। जो हमें विश्वास नहीं है वो 3000 रुपए वहां से किया है। आपको पता, आपने देखा होगा। हमें नहीं है, वो आपको भी नहीं मालूम। आपको भी नहीं मालूम। 3000 करोड़, 3000 करोड़ या 50,000 करोड़ मिला, ठीक है, 3000 करोड़ मिला, ज्यादा मैं मानता हूँ ना, लेकिन ये अजय सारे के पास, यानी आम आदमी के जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, उन्हीं के पास। बीजेपी को खंगाल कर देखो, 90% लोगों के पास मिलेगा, लेकिन खंगालो तो पहले। देखो अभी पंजाब में किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की। हर स्टेट के पास, जैसे सेंटर के पास ईडी है, सीबीआई है, वैसी स्टेट के पास सर एसीबी होती है। दिल्ली में नहीं है, इसलिए मैं दिल्ली की बात नहीं करूंगा। दिल्ली में क्योंकि एलजी का शासन रहता है, आपको पता है, यूनियन टेरिटरी है, वो बाद में हटा दी गई थी 2015। सुनिए तो मेरी बात। एसीबी बीजेपी के खिलाफ काम क्यों नहीं कर हो या बीजेपी हो, मैं चाहता हूं कि आप प्रत्यक्ष रूप से काम करो। जैसे आप पत्रकार हैं, आप एकदम निर्विरोध होकर काम कीजिए। तो लेकिन देखिए, अच्छा मान लिया, सुनिए, चलिए संजय पे हो गया, मान लिया कि वो आपने ना शराब पी रखी है। मेरी बात सुनिए, अगर मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, देखो बात ये है कि हम यहाँ पे आप लोगों से बात करने आए हैं। आपने शराब पी रखी है कि नहीं पी रखी? जी पी रखी है कि नहीं पी रखी? ये क्या है, सामने क्या हो रहा है? शराब की वजह से तुम्हारा नेता जेल में और तुम शराब पी के आ गए हो, और वो भी मीडिया के सामने। और ये खबर मैं दिखा दूंगा, उसके बाद बोलोगे कि गोदी मीडिया। बदतमीजी कर रहा है ये आदमी इतनी देर से। अब बात कीजिए।